सर्टिफिकेट तक बनवाने में सिस्टम के नागरिकों को खूब दौड़ाया गया। अब दस्तक दीजिए उस सियासी बंदरबाट की जो जाति के नाम पर 5 सीएम 20 डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला लेकर उत्तर प्रदेश में आई। चुनाव आयोग का नियम है कि जाति के आधार पर वोट नहीं मांग सकते, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाति धर्म के आधार पर ही मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाने की बात गढ़ी जा रही है। सौ फीसदी गारंटी से कह रहे हैं कि 20 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश की जनता में करोड़ों लोग इनमें से कुछ ही चेहरों को पहचानते होंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जात के आधार पर बने छोटे छोटे दलों का यही मोर्चा उत्तर प्रदेश में ऐसा फॉर्मूला लेकर आया कि लगेगा कि लोकतंत्र के नाम पर जाति तंत्र बनाकर मजाक किया जा रहा है। 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, एक मुसलमान एक साल राजभर, 1 साल चौहान, 1 साल कुशवाहा, 1 साल पटेल। हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 1 साल में 4 डिप्टी सीएम, 5 साल में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम देंगे। मतलब जनता को विकास नहीं बल्कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की फौज देने वाला फार्मूला लेकर आए हैं। 10 पार्टियों के गठबंधन के साथ बने भागीदारी संकल्प मोर्चा वाले ओम प्रकाश राजभर, जिनके मुताबिक पहले साल मुसलमान, दूसरे साल राजभर, तीसरे साल चौहान, चौथे साल कुशवाहा, 5वें साल पटेल जाति के मुख्यमंत्री बनेंगे और बदलते रहेंगे। हर साल 2-2 उप मुख्यमंत्री अलग अलग जाति धर्म के रहेंगे अपने अपने गठबंधन के हिसाब से। मतलब ऐसा मोर्चा जीत जाए तो 5 साल में 5 सीएम 20 डिप्टी सीएम ऐसे बनेंगे कि जब तक एक का नाम जनता याद करेगी दूसरा सीएम या डिप्टी सीएम आ जाएगा। पिछड़ों के नाम पर वोट केशव मौर्य के नाम पर उत्तर प्रदेश में लोगों ने दिया। जब सरकार बनी तो उत्तराखंड से ला करके सीएम बना दिया। आज भी सीएम बनने के लिए बेचारे कुशवाहा समाज के लोग एकदम ताक रहे हैं कि कब मिलेगा। तो इसी नाते हमने कहा कि क्यों ताका जाए, क्यों न बनाने के लिए हम जब वोटवे से बनना है तो हम सब लोग अपना वोट बना करके 1-1 साल खुद बना लिया जाए। अपनी अपनी जाति अपना अपना सीएम की नौबत इसलिए आई है कि 2014 के चुनाव से पहले देश में वोटों का ध्रुवीकरण हिंदू और मुस्लिम के नाम पर प्रमुख तौर पर होता रहा। 2014 और उसके बाद से बहुसंख्यक वोट खासकर छोटी छोटी जातियों के नाम पर बटे वोट को इकट्ठा करके बीजेपी ने 2014 में देश, 2017 में उत्तर प्रदेश और 2019 में दोबारा दिल्ली तक फतह हासिल की। अब उसी बहुसंख्यक वोट में छोटे छोटे दल अपनी अपनी किलेबंदी करके अपना अपना मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब बुनते हैं। छोटी पार्टियां तो खुद ही इकट्ठा हो गई हैं एकदम टनाटन। 100 में 65% वोट भागीदारी संकल्प मोर्चा का है, 100 में 65 हमारा, 35 में भी बंटवारा है। बीजेपी से ही कहूँगा कि 70 साल से सब बिरादरी के मुख्यमंत्री लगभग जिनके ज्यादा वोट हो गए हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी, जो है व्यवसायी के, सारी बिरादरियों के जिनके पास वोट बैंक है, लगभग दलित हो गए, यादव हो गए। अभी 18% वोट निषाद हो, कान रिकॉर्ड 1937 की जनगणना और आप उस पर 18% वोट तो मछुआरों का है। तो अक्सर नियमतः तो मछुआरे के बेटे के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए कि 18% वोट इकट्ठा आ जाएगा। जो ज्यादा जोगी होते मठ बिगाड़ देते हैं। हमारे पास तो एक ही योगी हैं और वो सबको सुधार करके उन्होंने दिखा दिया है कि विकास क्या होता है। अब किसी घर में बहुत सारे बावर्ची रख दीजिए और मिलकर सब्जी बनाने लगे तो सब्जी का बंटाधार निश्चित है। लेकिन अब हर व्यक्ति किस प्रकार से सपने देखता है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता है, सपनों को बेचता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव, मायावती और राहुल गांधी तीनों अलग अलग लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो छोटे दलों जिनकी अकेले कोई बड़ी ताकत नहीं, लेकिन हर सीट पर 10,000 से 15,000 वोट को स्विंग करने का मादा जरूर है, उसी जाति के वोट कार्ड से खुलकर अब जात की राजनीति लोकतंत्र में खेलने की तैयारी है। भाषण चाहे जो कुछ दे, सभी पार्टियां जाति के आधार पर चुनाव लड़ती हैं, जाति आधार पर टिकट बांटती हैं, जाति आधार पर मंत्री बनाती हैं, जाति आधार पर थाने पर पोस्टिंग, जिले पर पोस्टिंग जाति आधार पर हो रही हैं। ये तो सबका चलता है, ये तो खाली एक कहने के लिए है। और जब तहसीलों में ठप्पा मार के जाति प्रमाण पत्र बनता है तो स्वाभाविक है कि जातिवाद तो देश में होगा ही। जाति के नाम पर मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम बनने बनाने को लेकर होती इस बंदरबाट में ये जरूर तय है कि आम आदमी खाली हाथ रह जाएगा।
जिसे नागरिक नहीं बल्कि जाति और धर्म के खांचे में बांटकर अपनी अपनी सीएम वाली थाली नेता सजा चुके हैं। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।